जरूर कशमकश की स्थिति है, जबकि अधिकांश जो सिटिंग एमएलए है बीजेपी के, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था। विधानसभा चुनाव में नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में दोनों ही दलों में टिकटों को लेकर भारी चर्चाओं का दौर जारी है कि किसको टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन। उनसे जानेंगे कि दोनों ही दलों के अंदर क्या चल रहा है, टिकटों की मारामारी किस तरीके की है और क्या लगता है कि दोनों ही दल जो पुराने जो लोग हैं या जो वरिष्ठ हैं या जो पहले से सिटिंग एमएलए हैं, क्या उन्हीं पे जो पार्टियां दाव लगाने वाली है या कुछ नए चेहरे इस बार देखने को मिल सकते हैं? शाम, इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो प्रमुख दल हैं और दोनों ही दलों में एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है। उन्होंने नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र को एक क्लस्टर मान लिया है और ये पूरे को एक मान के वो टिकटों का निर्धारण कर रहे हैं। और अभी जो दिल्ली से ताजा जानकारी जो मिल रही है उसमें एक बात बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है कि जो उसके सिटिंग एमएलए हैं वो उन्हीं पे दाव लगाने की तैयारी कर रही है। जैसे जावत से ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच से दिलीप सिंह परिहार, मनासा से कैलाश चावला, और अगर हम मलारगढ़ की बात करें तो जगदीश देवड़ा, मंदसौर की बात करें तो यशपाल सिसोदिया, और सुहासरा से जो है राधेश्याम पाटीदार, और गरोड से जरूर देवीलाल धाकड़ का नाम आ रहा है। और वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के भी जो पुराने चेहरे फिर एक बार लाइमलाइट में आ रहे हैं। जैसे गरोड से सुभाष सुजत्या का नाम आ रहा है, मनासा से नरेंद्र नाहटा के नाम पे मोहर लगने की तैयारी है, नीमच से उमराव गुजर, और जावत से जो है वो जरूर कशमकश की स्थिति है, वहां पे राजकुमार अहीर और समंदर पटेल है। जबकि मलारगढ़ से श्यामलाल जोगचंद और मंदसौर की अगर बात करें तो मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आ रहा है। सुहासरा से पार्टी हरदीप सिंह डंग को ही अपना उम्मीदवार बनाएगी। तो कुल मिला के इसके अंदर जो चेहरे सामने आ रहे हैं वो पुराने चेहरे आए। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल लगातार ये बात करते रहे कि वो सर्वे पे चलेंगे। दूसरा ये है कि यूथ को आगे लाएंगे, और विस्तारकों से भाजपा ने बात की और प्राइवेट एजेंसी से सर्वे कराए। लेकिन इस समय जो सीन उभर कर सामने आया उससे साफ तौर पे ये लगता है कि पार्टियां वही पुराने चेहरों पे दाव लगा रही है। और इसके अंदर एक खास बात और निकल के आई है, वो ये कि कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जो पुराने चेहरे हैं वो वेल नोन है, उनको चुनाव का मैनेजमेंट आता है और पहले वो ये मेहनत कर चुके हैं, इसलिए वो रिस्क उठाना नहीं चाह रही है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी में जो बात निकल के आई है कि जब टिकट की बात चल रही थी तो बड़े पैमाने पर लोग टिकट मांगने के लिए लाइन में खड़े थे, लेकिन पार्टी लेवल पे एक बात देखी गई कि किसको टिकट अगर नहीं दिया जाता है, जो यूथ लॉबी टिकट लेने आई है तो उनके पीछे जो उनका समर्थकों की लॉबी है वो कितनी है। आज स्थिति ये है कि जो लोग नीमच विधानसभा सीट पे सिटिंग एमएलए दिलीप सिंह परिहार के अराइवल टिकट मांग रहे हैं, अगर उनमें से टिकट नहीं मिलता है तो क्या 5,000 10,000 लोग नीमच के कमल चौक पर इकट्ठे हो जाएंगे? क्या विरोध प्रदर्शन करेंगे? क्या ऐसी स्थिति है? तो जब ऐसी स्थिति नहीं है तो उनके कई उम्मीदवार जो टिकट मांग रहे होते ऐसे है कि उनका जो ड्राइवर है अगर वो तक विरोध नहीं करेगा कि इनको टिकट क्यों नहीं दिया। तो केवल और केवल एक स्थिति जावद में जरूर लगती है जहां कांग्रेस के राजकुमार अहीर और समंदर पटेल में मुकाबला है। अगर राजकुमार अहीर का टिकट कटता है तो हो सकता है बड़े पैमाने में रिवोल्ट हो और लोग निकलकर सामने आए और विरोध दर्ज कराए। तो कुल मिला के इस तरह के पैमाने को अपनाते हुए दोनों दल ये इस कोशिश में है कि पुराने चेहरों पे ही दांव लगाया जाए। अभी एक चीज और देखने को मिली थी कि जो भारतीय जनता पार्टी का सर्वे करा है और जो सिटिंग जो एमएलए हैं उनके खिलाफ जो है लोगों में तो कहीं ना कहीं आक्रोश जमीन स्तर पर देखा गया, कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं नाराज है। तो क्या वो जो सर्वे थे क्या अब उस सर्वे पे काम नहीं कर रही है और अपने विवेक से ही जो पार्टी अब निर्णय ले रही है या वरिष्ठ निर्णय ले रही है? नहीं, मैंने यही कहा कि जो लोग निकलकर सामने आए थे जब सिटिंग एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का मामला आया था, इस पूरे संसदीय क्षेत्र में केवल मलारगढ़ सीट ऐसी है जहां पे जगदीश देवड़ा विधायक हैं। केवल और केवल उनको लेके जो रिपोर्ट्स थी वो काफी पॉजिटिव थी, जबकि अधिकांश जो सिटिंग एमएलए है बीजेपी के उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था। लेकिन पार्टी के सामने दुविधा ये है कि जो लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं उनका आधार भी उतना मजबूत पार्टी को दिखाई नहीं देता। अगर पार्टी उन पर दांव लगाती है तो उनको ऐसा नहीं लगता है कि वो इतनी अच्छी स्थिति में पहुंच पाएंगे जिस स्थिति में आज उनके सिटिंग एमएलए खड़े हैं। तो पार्टी का जो खबरें आ रही है, पार्टी उसको पैचअप करने की बात सोच रही है कि जो विधायकों के खिलाफ जो
एंटी इनकम्बेंसी या नाराजगी उसको मिल बैठ के दूर किया जाए, उसके लिए खास तौर पे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उनको इस मोर्चे पे लगाया गया है और उसके लिए विधानसभा प्रमुखों की नियुक्तियां की जा रही है ताकि वो अंदर खाने जो विरोध है उसको दूर कर सके और जो विधायक उनके इस समय चल रहे हैं उन्हीं को लड़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके सिटिंग एमएलएज हैं वो 25-25 हज़ार से चुनाव जीते हुए, ऐसे में पार्टी ये साहस नहीं दिखा पा रही है कि उनका टिकट वो काटे। एक और खास बात ये थी कि किसान आंदोलन के बाद जो है कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि जिसमें जो 4 से 5 पाटीदार की उसमें गोलीकांड के अंदर मौत हुई थी, तो किसान आंदोलन के बाद ये माना जा रहा था कि पाटीदारों को कहीं ना कहीं जो है प्रमुखता पाटीदार उम्मीदवारों को मिलेगी या पाटीदार उम्मीदवारों को मैदान में पार्टियां उतार सकती है। लेकिन अभी तक जो देखने में आ रहा है कहीं ना कहीं पाटीदार उम्मीदवार अभी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जावद की बात करें तो सत्यनारायण पाटीदार का नाम जरूर है लेकिन कहीं वो पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक राधेश्याम पाटीदार का है लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अभी स्थायी तौर पर अपन नहीं कह सकते उनको मिलेगा। तो क्या पाटीदार को लेकर क्या किनारा कर दिया है या जो है उस पर विचार नहीं कर रही पार्टी? बिल्कुल सही कहा श्याम तुमने। हार्दिक पटेल के अस्तित्व में आने के बाद और दूसरा मंदसौर में किसान आंदोलन में 5 पाटीदार किसानों की मौत होने के बाद पाटीदार मध्य प्रदेश में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे थे और उसको दम दिया था हार्दिक पटेल के नेतृत्व ने और जो पाटीदार समाज के प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र पाटीदार ने। और उसके बाद ये माना जा रहा था कि नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र से पाटीदारों को उम्मीदवार बनाया जाएगा। खास तौर पे इसमें 4 नाम उभर के आए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो मंदसौर से महेंद्र पाटीदार टिकट मांग रहे और जावद से सत्यनारायण पाटीदार मांग रहे। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2 प्रमुख पाटीदारों के नाम उभर के आए, एक तो नीमच से पवन पाटीदार टिकट मांग रहे और दूसरा सीतामऊ से राधेश्याम पाटीदार। लेकिन हाल का जो सीन बनकर सामने आया है उसके अंदर लगभग ये तय हो चुका है कि दोनों ही दलों से इस संसदीय क्षेत्र में मुश्किल से एक पाटीदार को टिकट मिल पाए। राधेश्याम पाटीदार का नाम जिसमें प्रभावी है क्योंकि उनकी पुश्तैनी सीट है, वहां से उनके पिताजी नानालाल जी पाटीदार लंबे समय से सीतामऊ स्वासा से राजनीति करते रहे हैं। लेकिन अभी की जो सर्वे रिपोर्ट और विस्तारकों की जो रिपोर्ट आई है उसमें राधेश्याम पाटीदार के फेवर में नहीं है, तो वहां भी पार्टी हिचकिचा रही है कि राधेश्याम पाटीदार को सीतामऊ स्वासा से उम्मीदवार बनाया जाए कि नहीं, क्योंकि वो पिछला चुनाव हारे हुए हैं। तो वहां भी दूसरे नाम आ रहे हैं, जैसे महिला उम्मीदवार का भारतीय जनता पार्टी से नाम आ रहा है। और एक बात ये भी चल रही है कि चूंकि वो विधायक यशपाल सिसोदिया की परंपरागत सीट है, उनके पिताजी वहां से किशोर सिंह जी चुनाव लड़ा करते थे, तो कभी पार्टी यशपाल सिसोदिया को सीतामऊ स्वासरा शिफ्ट कर सकती है और मंदसौर से जो किसान नेता है बंशीलाल गुर्जर उनको चुनाव लड़ा सकती है। पाटीदार को जो है कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व मिले और कहीं ना कहीं अभी जो है दोनों दल इस पर विचार कर रहे हैं और अभी तक कोई नाम ऐसा सामने नहीं आया कि पाटीदार को टिकट मिला। हमारे साथ मौजूद है पाटीदार समाज में जो है पदाधिकारी भी हैं और हमारे कॉपी एडिटर नवीन पाटीदार। हम उनसे जानेंगे कि नवीन जी ये बताएं कि पाटीदारों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है और दोनों ही दल में अभी देखने को मिल रहा है कि कोई नाम इससे सामने नहीं आ रहे हैं या उनका नाम अभी तक सामने नहीं आया, चर्चा जरूर चल रही है लेकिन बात नहीं। अगर ऐसा होता है कि संसदीय क्षेत्र में पाटीदारों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो क्या आगे विचार करेगा पाटीदार समाज? जैसा कि शाम मैं आपको बता दूं कि 34 सीटों पे जो है पाटीदार बाहुल्य इलाका है और वहाँ अपना दबदबा रखते हैं और ऐसे में अगर टिकट नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं पाटीदार समाज के जो लोग हैं, जो नेता है, वो कहीं न कहीं सड़कों पे उतरेंगे और आक्रोश उनमें अभी से दिखने लगा है। और चुनाव को लेके जो पाटीदार को टिकट नहीं देने का जो काम चल रहा है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो पाटीदारों में आक्रोश तो ऑलरेडी है ही है। तो अगर नहीं मिलता है टिकट तो कहीं न कहीं पाटीदार लोग जो है नीमच मंदसौर में कहीं न कहीं सड़कों पर दिखेंगे। हाँ, पर क्या आप ये मानते हैं कि अभी जो जिस तरीके से आपने अभी भी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी समाज के स्तर पर कहीं ना कहीं दोनों दलों में अपनी बात रखी है वहां पे सामने, और क्या उस पर विचार चल रहा है और क्या बात अभी तक हुई है कहीं? नहीं, जैसे कि हार्दिक ने एंट्री मार दी चुनाव को लेकर, एमपी में चुनाव है तो अभी वो वहाँ पे दौरे पे चल ही रहा है, ठीक है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी कहीं न कहीं टिकट को लेके लगे हुए हैं, बीजेपी कांग्रेस नेताओं से मिल ही रहे हैं बराबर। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो ये है डेफिनेटली कि कहीं न कहीं पाटीदार समाज के लोग जो है अपने हार्दिक के बैनर तले और वापस कहीं न कहीं आक्रोश आएंगे और वापस सड़कों पर दिखेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हार्दिक ऑलरेडी कांग्रेस से बराबर राहुल गांधी के संपर्क में है और वो पाटीदारों को टिकट देने के लिए मांग कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रतिनिधिमंडल अभी जो है दिल्ली गया अमित शाह से मिलने और अपनी टिकट की मांग के लिए उन्होंने उनसे अमित शाह से चर्चा की है। ये हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन थे, जिनसे हमने बात की और जाना कि टिकटों को लेकर दोनों ही दलों में किस तरह की मारामारी चल रही है, वो पार्टियां जो है किन पे अपना दाव खेलने के ऊपर विचार कर रही है। कैमरामैन मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक खताबे के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए श्याम गुर्जर।